अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरीशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक, समाज के मसाइल पर बात होगी। इसके अलावा अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे। वेलकम बैक। यहाँ पर अब हम बात करेंगे आज की अहम खबरों के हवाले से और बड़ी खबरों के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि बड़ी खबरों में आज क्या है। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। इसके अलावा आज बात की जाएगी पाकिस्तान नामा में महंगाई का सेब जिंदगियां निकलने लगा। फैसलाबाद में शहरी ने बीवी और बच्चों को कत्ल करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। और लाहौर में मसनूई बारिश का मंसूबा आखिरी मरहले में पहुंच गया है। मसनूई बारिश बरसाने के लिए बड़े जहाज किराए पर लेने के लिए दुबई की कंपनी से बात कर ली गई है। तो नैब का पहिया उल्टा चल पड़ा है और केसेस पुराने लेकिन चेहरे नए हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन पीटीआई समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी, फरागोगी, शहजाद अकबर और दीगर अफराद शामिल हैं। डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर कर दिया है। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल का भी आगाज कर दिया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से ज़ीशान सैयद और इसके अलावा माहिर कानून वकास अब्रेज भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कानूनी राय लेंगे। हम ज़ीशान सैयद से बात करते हैं। ज़ीशान सैयद, बताइएगा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज मजीद जो मुल्जिमान हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी चेयरमैन पीटीआई के लिए और उनकी अहलिया के लिए? जी ज़ीशान सैयद, बताइएगा कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के लिए और उनकी अहलिया के लिए, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का रेफरेंस जो है वो नैब ने दायर कर दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके अहलिया बुशरा बीबी के दोस्त फरागोगी समेत 8 जो मुल्जिमान हैं उसके नाम शामिल कर दिए। और ये अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जो रेफरेंस था ये इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम ने ये रेफरेंस जो है इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार जो है उन्होंने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी और इस केस में चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, फरागोगी, शहजाद अकबर, बैरिस्टर जियाउल मुस्तफा, नजीर, मलक रियाज, अली रियाज, जुल्फी बुखारी समेत 8 मुल्जिमान जो है उनको शामिल कर दिया गया। और ये भी बता दो कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो है वो जेल में है। नैब ने उनको गिरफ्तारी डाली और वो गिरफ्तार है, अडियाला जेल में है, जबकि उनकी अहलिया जो है बुशरा बीबी वो अबूरी जमानत पर है। और इसी केस में शहजाद अकबर जो है और जुल्फी बुखारी को नैब ने तलब कर रखा है, ताहम फरागोगी को भी तलब कर रखा है और ये तीनों बैरून मुल्क है, वो नैब के सामने कोई भी पेश ना हो सका। ताहम बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई इस केस में नैब के सामने पेश भी हुई है और नैब ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर रखा है, वो इस वक्त अडियाला जेल में है। जी ठीक है ज़ीशान सैयद, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ वकास अब्रेज है, माहिर कानून है। वकास अब्रेज, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वकास अब्रेज, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। कानूनी लिहाज से कितनी पेचीदगियां आ सकती हैं इस केस में और चेयरमैन पीटीआई के पास क्या कोई सोल्यूशन है इस केस से निकलने के लिए या कुछ कानूनी लिहाज से कोई दरख्वास्त दायर की जा सकती है इस पे? देखिए जी, गुज़िश्ता 3-4 साल की नैब की अगर प्रैक्टिस देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो थे वो स्टैब्लिश किए जाते थे जो कंट्रैक्टिव थे, फटिशियस थे, फ्रीवलेस थे, वैक्शियस थे, जिनका हक़ाक़ से कोई ताल्लुक नहीं था। सो फार एज दिस केस इज कंसर्न, जो अलकादर ट्रस्ट केस का जहां तक ताल्लुक है, मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि एक बड़ा ओपन एंड शट केस है। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, ये साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनके खिलाफ पूरा घेरा तंग कर दिया, पूरा शिकंजा कस दी और एक ओपन एंड शट केस बन के रह चुका है। क्यों? चूंकि जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी थी उन्होंने ये सारी के सारे
जो पैसे थे कॉन्फिस्केट किए, जो कि इलीगल या ब्लैक मनी थी, जो कि एक बिजनेस टाइकून ने यहाँ से भेजी और फिर वो हमारी काबीना के सामने बंद लिफाफे में पेश किए गए। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उन पर ये जिम्मेदारी थी कि वो सारी चीजें डिस्कस करते। और उसके बदले जो अदला बदली की गई, 498 में कनाल की अराजी ले ली गई और सारी चीजें उसमें हुदा ट्रस्टी बन गए, बुशरा बीबी ट्रस्टी बन गई और फिर जो इनके साथ दूसरे लोग ट्रस्टी बने थे उनका नाम निकाल के फराग गोगी को भी ट्रस्टी बना लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां तक अभी तक इस केस के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन हुई है या प्रोसिक्यूशन ने जो भी स्टोरी स्टैब्लिश की है और गुज़िश्ता 2-3 साल की जो प्रैक्टिस भी अगर हम सामने रखें तो कड़ियों से कड़ियां मिलती जा रही हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर ये ओपन एंड शट जब बन जाते हैं तो फिर अक्यूज पर्सन के लिए इससे निकलना या जमानत लेना, और आइंदा आने वाले दिनों में शायद ये भी आपको देखने को मिले कि जो बुशरा बीबी है साबिक खतून वाला, शायद उनकी जमानत भी जो है वो भी खारिज हो जाए और उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। चूंकि इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन करते हुए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर उनको किसी सूरत में या किसी भी स्टेज के ऊपर जाके किसी खतून की भी गिरफ्तारी रिक्वायर है, हमने माजी के अंदर देखा मरियम नवाज साहबा को गिरफ्तार किया गया, दीगर खवातीन को गिरफ्तार किया गया, तो शायद बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और इस केस के अंदर एक और मरकजी किरदार जो कि प्रिंसिपल अक्यूज भी आप इसे बोल सकते हैं, दूसरे केसेस के अंदर भी वो उनको नामजद किया गया है प्रिंसिपल अक्यूज के तौर पे फराग होगी, तो वो भी जो है इस केस के अंदर शायद गिरफ्तार हों अगर हमारी MLC जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है दूसरे मुल्कों के साथ है उसके ऊपर रियासत पाकिस्तान और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट बुशरा बीबी जमानत पर हैं, उन पर क्या फर्क पड़ेगा इस केस का? और क्या बड़ी अभी मजीद गिरफ्तारियां भी होने का इम्कान है, क्योंकि शहजाद अकबर और दीगर अफराद भी इस केस में शामिल हैं? बिल्कुल इसी तरह जी, मैं उसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था कि जो दीगर इसमें पार्टिसिपेटर थे, फैसिलिटेटर थे इन द कमीशन ऑफ दैट स्पेसिफिक क्राइम, और तमाम के तमाम लोग जिनके हाथ इस जुर्म के अंदर रंगे थे या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, फैसिलिटेट किया, वो भी गिरफ्तार होंगे। कानून की यही स्पिरिट है, यही मंशा है कि मरकजी मुलजिम के साथ साथ जो इसकी आनत करते हैं, मावनत करते हैं, वो भी उतना ही कसूरवार है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस केस के अंदर, अगर आपको याद हो कि जिस परवेज मुशर्रफ के केस के अंदर 3 नवंबर 2007 को जो इमरजेंसी नाफिज की गई तो उसके अंदर जितने भी लोग शामिल थे जिसने कंसेंट दी थी उन लोगों को भी लेटर ऑन चार्ज किया गया था, कुछ के नाम निकाले गए। अब इस केस के अंदर कबीना के लोगों ने क्यों उसके ऊपर अपनी असेंट दी या क्यों उसके ऊपर अपनी कंसेंट दी, जब बंद लिफाफे के अंदर एक चीज उनको दिखाई ही ना गई, फिर कैसे वो जो तमाम की तमाम इस मुल्क की लूटी हुई दौलत है, ये ब्लैक मनी है, इलीगल मनी है जिस पर टैक्स अदा नहीं किया, जो कि इलीगल तरीके से आप बरतानिया भेजते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को मिलता है, वो सरकारी खजाने में जमा होना है। आप किसी सेटलमेंट से, किसी एग्रीमेंट से किसी एक शख्स को वो रकम वापस नहीं कर सकते और उसके बदले में कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं बना सकते। बिल्कुल आपने सही कहा कि उसके बदले में कोई भी ऐसा ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हिसाब तो आखिरकार देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज, हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून, इसके अलावा हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट करते हैं। आपको बताएं DH इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इन्होंने बेसिकली ठोकर के नाके से पहले ही यू टर्न लिया और वापस, ये चूँकि हंजरवाल के रहायशी हैं तो उन्होंने यू टर्न लेके वापस उसकी तरफ मोड़ लिया और वहाँ पे गलियों से होते हुए ये घरों में गए हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि किसी भी कैमरे ने प्रॉपरली इनको कैच नहीं किया। पिस्टल की रिकवरी की बात कर रहे हैं तो वो हम रिमांड पे जब मुलजमान का रिमांड लेंगे आफ्टर ID परेड, उसके बाद हम पिस्टल की रिकवरी और जो वेपन ऑफ ऑफेंस बाकी हैं वो इंशाल्लाह ताला रिकवर करेंगे। ऑफेंस बाकी हैं वो इंशाल्लाह ताला रिकवर करेंगे। बहुत बड़ा था और आप ये गफलत नेग्लिजेंस नहीं समझते SHO सोलर की, जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो दोनों जो व्हीकल थी उसको कब्जे में लेना चाहिए था, उसकी कोई फोरेंसिक होते हैं, वहाँ से पिछड़ा इकट्ठे होते। देखें, ये वाकई एक वो केस प्रॉपर्टी थी और उसको फौरी तौर पे पुलिस को कब्जे में लेना चाहिए और इस पे हमने SP जो सदर हैं वो ख़ुद इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट देंगी कि क्यों ऐसा हुआ कि उसको जाने दिया गया। उसको हमने कॉल बैक किया इसीलिए, और फोरेंसिक की टीम के थ्रू हमने एविडेंसेस वहाँ पे प्रिजर्व किए।
जी जी इंशाल्लाह हमने उसमें 4 मुख्तलिफ लीड्स हमें मिली हुई हैं, उस पर हम मैच्योर कर रहे हैं उन लीड्स को। इंशाल्लाह ताला जल्दी उसमें भी ब्रेक थ्रू आपको देने वाले हैं और एन ए गुड ब्रेक थ्रू। देखें आपके सामने एक केस है डिफेंस सी का जिसमें 780 ऐड की गई। वो एक्सीडेंट केस था जिसमें एक्सीडेंट इनिशियली एक्सीडेंट में हुआ, उसके बाद फिर जब उसकी तफ्तीश के दौरान में हमने देखा कि एक्सीडेंट का एलिमेंट 302 में और 780 में कन्वर्ट हुआ तो अदालत ने ऑनरेबल कोर्ट ने उसको सस्टेन किया और हमें रिमांड दिया। तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रोसिक्यूशन का केस बनेगा और उसमें हम ATA सस्टेन करेंगे इंशाल्लाह। उस पर एक इंक्वायरी कमेटी आई थिंक SSP ऑपरेशंस की निगरानी में बनी हुई है, उसकी फाइंडिंग्स आएंगी, हम आपसे शेयर कर लेंगे। अच्छा ये बता दें आप, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है जब सेल्फ डिनाई से पुलिस नहीं निकलती। जिस तरह इसको पूरा भी सुबह तक जो है वो आसिफ साहब ये कहते रहे कि बस का शीशा टूटा है, आपके भी नोटिस में है, इस तरह इनको इनाम दिया जा रहा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो क्या उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी? आप देखें किसी भी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को कभी भी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक हमें डेफिनेटिव कोई चीज़ की कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर लेते उस वक्त तक हमें कोई नहीं बताना चाहिए। इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। जब तक एविडेंस बैक्ड कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। जो शीशा टूटने वाली बात है वो भी मेरा ख्याल में एक इमेच्योर स्टेटमेंट थी। एक ब्रेक शामिल करते हैं। अल-असीसिया रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आसिफ अली सरदारी के आज लाहौर पहुंचने का इम्कान। साबिक सदर PP रहनुमा महरीन अनवर राजा के बेटे की शादी में शरीक होंगे। लाहौर में 3 दिन क़याम मुतवक्के। और निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। 9,901 स्कूलों की मुरम्मत के लिए 3.3 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? महंगाई का सेब जिंदगियां निगलने लगा है। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया। महंगाई से तंग शहरी ने बीवी और 3 बेटों को कत्ल करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। परवेज से खुदकुशी से कबल वसीयतनामा भी लिखा और इस शहरी ने लिखा कि वो अपने बच्चों की कफालत नहीं कर सकता। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शाहिद अली हमारे साथ हैं। शाहिद अली, ये मामला है क्या, बताइएगा। कफालत नहीं कर सकता था तो इतना एक्सट्रीम कदम उठाने की क्या वजह, और इसके अलावा जो पास के लोग थे यानी शाहिदीन थे उनकी जानिब से कुछ बताना है? देखिए, ये फैसलाबाद में ये अफसोसनाक वाकया एक साल पहले भी ऐसा ही वाकया हुआ था। एक शख्स ने 2 अपनी बच्चियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली थी और ये चिबा का इलाका था। अब ये थाना डिजकोट का इलाका है। ये प्योरली एक गुर्बत के हाथों एक और घर उजड़ गया। जब 1 साल पहले ऐसा वाकया फैसलाबाद में हुआ था तो बड़ा शोर मचा था मीडिया पर, बड़ा हुकाम बाला भी वहां पे पहुंचे थे, लेकिन कोई हिकमत अमली वाज़ेह नहीं की गई थी, ना कोई सोचा गया कि क्या किया जाएगा। आज दूसरा वाकया हो गया और इसकी बुनियादी वजह ताहर ने जो लिखा है वो उसके जो आपने कहा कि ऐनी शाहिदीन, वो खुद उसने गोलियां जब पहले सबको मर्डर कर दिया उसके बाद वो मस्जिद में गया है, वहां पर उसने अपनी तहरीर लिख के इमाम मस्जिद को दी
और उसने इतराफ किया कि मैंने जो है ये अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को मर्डर कर दिया है। अब उसने गंदम वाली गोलियां खा ली हैं और उसकी जान भी करीब चली जाएगी। उसके बचाने की कोशिश भी की गई लेकिन वो जान पर ना हो सका। ये एक माशरती बेहिसी इसकी मैं समझता हूँ जिम्मेदार है। और गांव का कल्चर तो कहा जाता था, एक और भरम टूट गया। क्या कहा जाता था? गांव में लोग एक दूसरे के बड़े जो हमदर्द होते हैं और एक दूसरे के साथ बड़ा उनका जो रिश्ता होता है और वहां पर लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन आज के वाकये ने ये भी भरम भी हमारा तोड़ दिया है और गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से पाकिस्तान के मैनचेस्टर में ये 2 साल के दरमियान दूसरा वाकया आ गया है। 15 माह के दौरान ये दूसरा वाकया है कि जिसमें पूरा खानदान खत्म हो गया। अब अरबाब इख्तियार को ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। हमारे इंटेलेक्चुअल हलकों के लिए बड़ा सवाल है कि जब गुर्बत के हाथों पूरा खानदान इज्तिमाई खुदकुशियां करने लगे, वालिद अपने बच्चों को जो उनके लख्ते जिगर होते हैं, क्यों देखिए एक तो ये वाकया है कि उसने मर्डर कर दिया, ये एक सादा सी है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि उसकी कैफियत का भी कोई समझने की कोशिश की जाए कि किस कैफियत में होगा ताहिर जिस पर उसने अपनी बच्चियों को मर्डर किया, अपनी बीवी को मर्डर किया, अपनी जान ले ली। और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, गुर्बत है, बेरोजगारी है और एक बेयकीनी की सूरत हाल है। अगर वो कर्जा लेता भी था और तो शाहिद अली इससे पहले भी फैसलाबाद में ही रिपोर्ट हुआ था, खुदकुशियों का रुझान बढ़ना शुरू हो गया था और अब महंगाई की वजह से इतने लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर, अपने खानदान को उजाड़ देते, खत्म कर देते। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत के सर पर आयद होती है और किसी के सर पर आयद नहीं होती। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शाहिद अली हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, यहां पर आपको बताते चले इस खबर के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक अभी शामिल कर लेते हैं। हैदराबाद में जाली इनवाइस का स्कैंडल पकड़ा गया। कॉटन क्लिप्स नामी कंपनी के जाली सेल्स टैक्स इनवाइस से अरबों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। मुलजिमान ने सिस्टम पर गैर मुतल्लिका दस्तावेजात अपलोड कर दी हैं। मुलजिमों ने अरबों रुपए का जाली और इस पर टैक्स भी बना दिया है, जबकि सेल्स टैक्स गोशवारों में खरीदारों की इंक्वायरी के दौरान स्कैंडल पकड़ा गया। बात करते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर, ये जाली इनवाइसेस का केस है, जरा बताइएगा इसके हवाले से। देखा जी, ये एक और जाली इनवॉइसेस का केस सामने आया है। इससे पहले एक कराची का था और अब जो है ये हैदराबाद में जाली इनवॉइस का बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने नजर आया है। कंपनी के जो मालिक है, उनकी तरफ से जो है ये कॉटन क्लिप्स नामी कंपनी है जिसमें जाली सेल्स टैक्स इनवॉइस से जो है वो अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया है। सेल्स टैक्स गोशवारों में जो है वो खरीदारी नहीं दिखाई गई है। अगस्त 2020 के अंदर जो है सेल्स टैक्स के लिए जो है वो दरामद जाहिर की गई थी और इस दौरान जो है वो FBI ने जब तहकीकात की तो इसमें जो कोई सामान जो है वो दरामद नहीं किया गया और ना ही बरामद किया गया। मुलजिमान ने सिस्टम में गैर मुतल्लिका दस्तावेजात भी जो है वो अपलोड किए हैं, जो टैक्स फ्रॉड को जो है वो दायर की गई थी। अप्रैल 2023 में जो है वो सेल्स टैक्स रिटर्न में मुलजिमान ने जो है वो तरपालों, खैमों और कश्तियों की जो है वो सेल दिखाई थी, ताहम अधिक कोई खरीदारी भी जो है वो देखने में नहीं आई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर अपडेट करने के लिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह से रात गए तक लाइसेंस बनवाने वालों की लंबी कतारें हैं। लाइसेंस का ऑनलाइन सिस्टम लोड बढ़ते ही जवाब दे गया। ट्रैफिक हेडक्वार्टर रावलपिंडी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश है। नुमाइंदा न्यू खालिद चौधरी से तफसीलात जानते हैं। खालिद चौधरी, सिस्टम की खराबी को क्या दूर कर लिया गया है? क्योंकि एकदम रश बढ़ जाता है तो लोड भी बढ़ जाता है, बताइएगा। रावलपिंडी में जो है ट्रैफिक का ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो सिस्टम 2 रोज पहले लिंक डाउन हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी जो है रश बढ़ गया है ट्रैफिक हेडक्वार्टर रावलपिंडी में और इस हवाले से शहरियों का काफ़ी रश है और वो यहाँ पर जो है लाइसेंस बनवाने और लर्नर बनवाने के लिए आते हैं। काम उस तरह की सूरत हाल नहीं है, लेकिन जो लिंक डाउन हुआ था उसकी वजह से जो 2 रोज उस तरह प्रॉपर काम नहीं हुआ था, उसी बिना पर जो है शहरियों की जानिब से दबाव बढ़ा है और आज भी जो है शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है ट्रैफिक हेडक्वार्टर में और लाइसेंस और लर्नर बनवाने के लिए यहाँ आ रहे हैं।
और सिस्टम की तकनीकी खराबी थी जिसको पंजाब भर में कहा जा रहा था कि जिसके बायस मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर ये मसला दरपेश हुआ था। ताहम इस मसले को तो हल कर लिया गया है, ट्रैफिक इंतज़ामिया का भी कहना है कि इस मसले को हल कर लिया गया है। ताहम जो है रश वो बरकरार है, उस हवाले से जो है मज़ीद 1-2 रोज़ में मामूल के मुताबिक ये सूरत हाल आ जाएगी। इस वक्त बहरहाल शहरियों की खासी तादाद जो है ट्रैफिक हेडक्वार्टर रावलपिंडी के बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद कोयटा ग्रीन बस के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। बसों के किरायों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जबकि मुसाफिरों की सहूलत के लिए बनाई गई जदीद बसों का किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अजीज मरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अजीज मरी, बताइएगा, ग्रीन बस स्टॉप पर आप मौजूद है, मुसाफिर क्या कहते हैं? जबकि डीजल की प्राइसेस में 8 रुपए की कमी आई है, लेकिन उसके बाद भी आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जी, हुकूमत बलूचिस्तान ने चंद माह कबल जो है ग्रीन बसें जो है यहाँ पे शुरू की थी, ताकि जो है यहाँ के शहरियों को जो है सहूलियात दस्तियाब हों, क्योंकि यहाँ के शहरी जो है मुश्किलात में पड़ चुके थे। जो पुराना खटारा बसें जो चल रही थी इंग्लैंड के ज़माने की, वहाँ पे लोगों को जो है सीटें नहीं मिल रही थी और ख़वातीन भी खड़ी होकर सफ़र कर रही थी। तो हुकूमत का ये फैसला तो दुरुस्त था, तो उन्होंने बसें तो जो है शुरू की थी ताकि अवाम को जो है फ़ायदा पहुँच सके। और में AC भी स्टार्ट की गई थी। हालाँकि अगर देखा जाए तो अभी जो है मौसम चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे सर्दी बढ़ चुकी है, एसियाँ भी बंद है और हुकूमत की जानिब से जो है इन बसों में 10 रुपए का इजाफा किया जा चुका है। इसके हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहेंगे। नहीं, ये गवर्नमेंट का गलत फैसला है, क्योंकि पेट्रोल के रेट भी नीचे हैं और बाकी शहरों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि रेंट को अपना फुल फेयर जो है वापस लेना चाहिए। कि इन बसों के जो किराए वो 10 रुपए इनमें जो इजाफा हो चुका है। अगर दूसरे शहरों की बात करें तो वहाँ पे जो मेट्रो बसें चल रही है उनकी जो किराया 20 रुपए और आला और कोयटा की जो किराया इन्होंने अभी 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए जो है कर दिए। उनका यही कहना है कि खुदारा ये जो किराए इनमें जो है कमी की जाए, ताकि जो शहरी हैं, जो खासकर जो ख़वातीन हैं, वो जो है आराम के साथ जो है वो जो है सफ़र कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। मुल्की मैशत एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सरमाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम तेजी पर हुआ और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1159 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 61,691 पॉइंट्स पर रहा। मज़ीद तफसीलात काशिफ मुनीर से हम जानते हैं। काशिफ मुनीर, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी कारोबार बहुत अच्छा रहा। 100 इंडेक्स में 61,691 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है। क्या तफसीलात है? सरमाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है फिर? देखिए जी, माह दिसंबर का आगाज जो है वो स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड जो है वो बम्पर ओपनिंग आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में भी जो है स्टॉक मार्केट ने जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए थे। तमाम दिसंबर के पहले दिन जो है स्टॉक मार्केट ने 61,691 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ये अब तक की स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह है। मार्केट में आज 1159 पॉइंट का इजाफा हुआ है और आज जो है मार्केट में 52 करोड़ 67 लाख शेयर का लेन देन हुआ है। आज जो है मजमूई तौर पर 21 अरब जो है और 10 करोड़ रुपए का जो है वो कारोबार हुआ है और आज मार्केट की जो बुलंद तरीन सतह है वो 61,779 रही है। ओवरऑल अगर आपको नवंबर की सूरत हाल बताऊं, जब 7 महीना खत्म हुआ है और आगे शुरू हुआ है, तो जो गैर मुल्की सरमायाकारी है सबसे अहम बात यह है कि उसमें भी रिकॉर्ड जो है वो इजाफा हुआ है और $3.5 करोड़ की जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। 15 साल बाद किसी एक महीने के अंदर स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड रिटर्न दिया और ये 16.6% है। ओवरऑल अगर नवंबर के महीने में 8,190 पॉइंट का इजाफा हुआ है और स्टॉक मार्केट जो नवंबर पहली को 52,341 थी, अब जो है वो 61,000 की जो सतह है उसको भी क्रॉस कर गई है। जी ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलन हमें अपडेट किया इस हवाले से कि कारोबार के इख्तिताम पर भी 100 इंडेक्स में बहुत इजाफा देखने में आया। आगे बढ़ते हुए बात करें कि लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारी हतमी मरहले में पहुंच गई है। मसनूई बारिश के लिए ऐसा कोई जहाज लाहौर में मौजूद नहीं जो कि बादलों पर मौसर क्लाउड कर सके और लाहौर में हम बताते चले कि चैट C-130 से ही मसनूई बारिश की जा सकती है। जेट है ये और मसनूई बारिश बरसाने के लिए बड़े जहाज किराए पर
लेने के लिए दुबई की कंपनी से बात कर ली गई है। आपको बताते चले कि कोई मौसर क्लाउड सीडिंग वाला जहाज मौजूद नहीं है, सिर्फ जेट C-130 से ही मसनूई बारिश मुमकिन है। इस वजह से दुबई से बड़ा जहाज किराए पर लेने के लिए बातचीत का आगाज भी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा है लाहौर से मायरा हाशमी। मायरा हाशमी, बताइएगा कि मसनूई बारिश बरसाने का ट्रायल कब से होगा? जी बिल्कुल, लाहौर में मसनूई बारिश के लिए महकमा माहौलियात की तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और आखिरी मराहिल में पहुंच गई है। वैसे तो लाहौर में भी तैयारे मौजूद थे 2 ब्रीवर कंपनी के, लेकिन वो तैयारे चूँकि छोटे थे इसलिए बारिश जो है वो लाहौर चूँकि एक बड़ा शहर है तो इसके लिए बड़े जहाज़ों की ज़रूरत थी और जो ब्रीवर जहाज़ है वो सिर्फ फसलों के ऊपर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किए जा सकते हैं। बारिश के लिए जो है बड़े जहाज़ दरकार थे, इसलिए पंजाब हुकूमत ने और महकमा माहौलियात ने जो है दुबई की प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया है। और MOU साइन करने के बाद पता चला है कि बारिश जो है पहले तो इसका ट्रायल जो है वो तकरीबन इसमें 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, यानी कि महकमा माहौलियात नवंबर के महीने में भी सोया रहा, बातें सिर्फ दावों तक महदूद रही, स्मोक में कमी लाने में जो है वो नाकाम दिखाई दिया। लेकिन अब जब तक ये ट्रायल होगा तब तक स्मोक जो है वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर बात की जाए कि बारिश मसनूई जो है वो किस तरह की जाएगी, तो बारिश के लिए अगर हम लोग जहाज़ों का जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है प्राइवेट का, एक मर्तबा की बारिश के लिए तकरीबन 4 करोड़ की लागत जो है वो आएगी। 28 और 29 नवंबर को जो है वो लाहौर में बारिश की जाएगी मसनूई, लेकिन चूँकि मंसूबा जो है वो मुकम्मल पाए तकमील तक नहीं पहुँचा था और अब अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि दुबई की कंपनी के साथ साइन किया गया है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि बारिश के लिए तकरीबन 4 से 6 हफ्ते जो है वो दरकार है, क्योंकि पहले ट्रायल होगा, उसके बाद जो है हतमी शक्ल दी जाएगी कि लाहौर में मसनूई बारिश जो है वो किस तरह का है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो कराची के शहरियों की सहूलत के लिए शुरू की जाने वाली पीपल्स बस सर्विस की इलेक्ट्रिक बसेस रूट से गायब हो गई हैं। इलेक्ट्रिक बसेस की कमी के बायस इसके रूट पर डीजल बसेस चलाई जा रही हैं। बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे हवात यूसुफ हमारे साथ है। हवात यूसुफ, क्या वजह है कि इलेक्ट्रिक बसेस अपने रूट्स पर नहीं मौजूद? इसकी वजह बताइएगा। सिंध के जानिब से कराची के शहरियों के लिए एक बेहतरीन जो है बस ट्रांसपोर्ट सहूलत जो है वो मैसर की गई थी, जिसके बाद जो है कराची के शहरियों को ये सहूलत जो है वो पसंद भी आई और जो है काफ़ी हद तक लोग जो है इस पर सफ़र करना शुरू हो गए। सबसे पहले जो है वो डीजल बसेस शुरू करी, पीपल्स बस सर्विस में जो है वो डीजल बसेस का आगाज़ हुआ। उसके बाद देखते ही देखते कराची के शहरियों के लिए जो है इलेक्ट्रिक बसेस लाई गई, जिससे जो है 3 रूट पर चलाया गया। 3 रूट पर ये बसेस चलाई गई जिससे लोगों ने बहुत पसंद किया और कम किराए पर जो है वो मलीर के जो है मलीर से लोग जो है वो CVO तक चले जाते थे। लेकिन जो है देखते ही देखते ये चार्जिंग की कुछ जो है मुश्किलात की वजह से जो है ये बसेस जो है महदूद हो गई, जिसके बाद जो है अब ये बसेस सिर्फ एक रूट पर चलाई जाती हैं। तर्जुमान जो है यहाँ के ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान, उनका यही कहना है कि उनकी जानिब से जो है तमाम रूट्स पर जो है वो फ़ाल हैं, तमाम रूट्स पर जो है बसेस चल रही हैं। जबकि जो है वो इलेक्ट्रिक की बसेस जो है वो हमने देखा कि 2 रूट्स हैं जिसमें जो है जो मलीर जो है टैंक चौक से लेकर CVO और जो है दीगर जो गुलशन इकबाल का रूट है वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दी। तर्जुमान के जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई जा रही है कि इलेक्ट्रिक बसेस के जो तमाम रूट हैं उन पर बसेस चलाई जा रही हैं, जबकि इलेक्ट्रिक बसेस के जो तमाम रूट हैं उन पर जो है इलेक्ट्रिक बसेस के अलावा जो है वो डीजल बसेस भी चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है शहरियों को जो है वो सफ़र करने में कोई मुश्किलात पेश ना आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा में शामिल करते हैं एक ब्रेक। अहम खबर शामिल करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, नैब ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी और जियाउल मुस्तफा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। तो अहम अपडेट है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी, जियाउल मुस्तफा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जबकि चेयरमैन PTI के भी जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी और जियाउल मुस्तफा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं।
चेयरमैन नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नामजद मुलजिमान के वारंट जारी कर दिए हैं। चेयरमैन नैब ने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। तो तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। चेयरमैन नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें नैब ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी और सियाल मुस्तफा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नामजद मुलजिमान के वारंट जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन नैब ने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। तो तमाम मुलजिमान के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी और सियाल मुस्तफा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नामजद मुलजिमान के वारंट जारी कर दिए हैं। चेयरमैन नैब ने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म भी दिया है। तो इन तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें अब गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और गिरफ्तार करने के बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा, जिसमें शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी, सियाल मुस्तफा और चेयरमैन पीटीआई शामिल हैं। तो चेयरमैन नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी, सियाल मुस्तफा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं और इसकी कॉपी नियो की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। और अब शामिल करेंगे जुर्म दास्तान। लाहौर में रवां साल के 11 माह के दौरान डकैती, मज़ाहमत, दरीना दुश्मनी और लड़ाई झगड़े, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तावान के 1445 मुकदमात दर्ज हुए हैं। डकैती, मज़ाहमत पर डाकुओं ने 22 शहरियों को लूटने के बाद गोली मारकर कत्ल कर दिया। अगवाकारों ने 14 अफराद को तावान की खातिर अगवा भी किया है। तो लाहौर में रवां साल के 11 माह के दौरान डकैती, मज़ाहमत, दरीना दुश्मनी और लड़ाई झगड़े, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तावान के 1445 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें डकैती, मज़ाहमत पर डाकुओं ने 22 शहरियों को लूटने के बाद गोली मारकर कत्ल कर दिया। अगवाकारों ने 14 अफराद को तावान की खातिर अगवा किया। बात करते हैं नियो के नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद रिजवी, 1445 मुकदमा दर्ज हुए हैं रवां साल के ये 11 माह के दौरान। पुलिस की क्या कारकर्दगी है वो बताइएगा। ये मुख्तलिफ वजूहात पर 413 अफराद को कत्ल भी किया गया है। लाहौर में रवां साल कत्ल समेत मुख्तलिफ जराइम में इजाफा हो चुका है। मुजफ्फराबाद में जामियात के असातिज़ा से राह एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर की 5 यूनिवर्सिटीज में महंगाई अलाउंस न मिलने पर तदरीस का सिलसिला मुकम्मल ठप हो गया। असातिज़ा समेत 5000 स्टाफ मेंबर दफातर से बाहर बैठ गए हैं। बात करते हैं मुजफ्फराबाद में नियो न्यूज के नुमाइंदे हैं सरदार जुल्फिकार अली। जी सरदार जुल्फिकार अली, मामला क्या है बताइएगा। आज़ाद कश्मीर की जो 5 जामियात हैं, जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो स्टाफ है वो इस वक्त एहतजाज के ऊपर है, हड़ताल के ऊपर है। तकरीबन 5000 से ज़ायद असातिज़ा और एकेडमिक स्टाफ आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ का एहतजाज कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह महंगाई अलाउंस का ना मिलना है। जो यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान में ये अलाउंस दिया जा रहा है, मगर आज़ाद कश्मीर ये अलाउंस नहीं दिया जा रहा। सिंध हुकूमत अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए 22 अरब, KPK की हुकूमत जो है वो इस वक्त 14 से 18 अरब, जबकि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में 12 अरब से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो ग्रांट दे रही है, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानब से यूनिवर्सिटी को कोई ग्रांट नहीं दी जाती। और यहाँ जो स्टाफ है उनका ये मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जिसने ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं वो ज़िम्मेदारी कबूल करे और यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट इन एड जो है वो फराहम करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। कोयटा में खुले मैनहोल मौत बांटने लगे। मस्तूंग के इलाके खुड़कोचा में अफसोसनाक वाकया। ट्यूबवेल के बोर में गिरकर 4 साल बच्चा डूब गया। 4 रोज गुजरने के बावजूद बच्चे की लाश ताहाल ना निकाली जा सकी और वर्षा गम से निढाल है। मज़ीद तफसीलात जानते कोयटा से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अजीज मरी। जी अजीज मरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मस्तूंग के इलाके खरकुचा में जो है एक अफसोसनाक जो वाकया पेश आया था, जिसमें जो है एक 4 साल बच्चा अपने दीगर जो उनकी साथी थे उनके साथ जो है खेल रहा था। खेलते हुए वो एक जो है जो ट्यूबवेल था उसके बोर में जो है गिर चुका था। बोर की गहराई बहुत ज़्यादा थी। बच्चों की शोर मचाने पर जो है उसके जो रिश्तेदार थे, जो अहले खाना थे, वहाँ पे जो इलाका मकीन थे वो वहाँ पे जमा हुए और उस बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा जो है इस गहरे बोर में जो है डूब चुका था। तो जिस पर जो है उनके जो वर्षा थे उन्होंने इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश की। बाद में जो इंतज़ामिया और पीडीएम की जो है टीमें थी वो वहाँ पे जो है पहुँच गई और बच्चे को निकालने के लिए जो है अपनी कोशिशें शुरू कर दी। तमाम एक रोज़ गुजर चुका, तमाम बच्चे की जो लाश है वो जो है नहीं निकाली जा सकी। अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा में भी ऐसे जो है बहुत से जो है मैन होल हैं जिनकी जो है ढकने गायब हैं, जिसकी वजह से जो है आए रोज जो शहरी है वो इनमें जो है गिर कर जख्मी हो रहे हैं और ताहम हुकूमत की जानिब से अब तक जो है कोई ठोस इक़दाम जो है नहीं किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। गंदम सब्सिडी को टारगेट करने और कीमत में इजाफे के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में तमाम तिजारती मराकज़ बंद हैं। गिलगित शहर समेत तमाम 10 अजला में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। तफसीलात जानते हैं, गिलगित में मौजूद है हमारे नुमाइंदे। जी अपडेट कीजिएगा। मुबारक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित में। गिलगित बल्तिस्तान भर में इस वक्त शटर डाउन हड़ताल जारी है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर गिलगित बल्तिस्तान भर में हड़ताल जारी है। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी को टारगेटेड करने और गंदम की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की यह कॉल थी। इस वक्त हमारे साथ एडवाइजर टू अवामी एक्शन कमेटी फैजान मीर मौजूद है। इनसे बात करते हैं इनके क्या मुतालिबा। अवामी एक्शन कमेटी के बेसिक चार्टर ऑफ डिमांड में जो सब्सिडी को टारगेटेड किया है वो और उसके अलावा जो टैक्सेस का जहाँ पे कानून गैर कानूनी तौर पे नाफिज करते हैं उसके खिलाफ हमारा जो प्रोटेस्ट था वो पहला फेज था। इंशाल्लाह हमारा प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो प्लान के हिसाब से और चार्टर ऑफ डिमांड के हिसाब से हमारा जारी और सारी रहेगा। जी बिल्कुल, इनका कहना ये है ये पहला फेज है। गिलगित बल्तिस्तान में टैक्सेस के नफाज और सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ ये शटर डाउन हड़ताल जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एड्स के आलमी दिन के हवाले से DHQ अस्पताल सरगोदा में सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करें मोहम्मद इमरान गोराइया। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी एड्स का आलमी दिन मनाया गया। महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम एक खसूसी सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार से DG हेल्थ हेडक्वार्टर पंजाब डॉक्टर मोहम्मद रियाज, CEO हेल्थ डॉक्टर असद असलम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक ने खिताब किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और PMA के सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच भी इजहार ख्याल करने वालों में शामिल थे। इस दिन के हवाले से मैं ये पैगाम दूंगा, हमेशा अपने जीवन साथी तक महदूद रहे। टीका लगवाते वक्त हमेशा नई सिरिंज की डिमांड करें और जो बिला ज़रूरत जहाँ पे स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं वहाँ पे ऑपरेशन और दांत निकलवाने से गुरेज करें। मुकर्रिरीन का कहना था कि एड्स एक ऐसा मुज़ी और जानलेवा मर्ज है जिससे बचाव सिर्फ एहतियात के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि मुतासिर होने वाले मरीजों को इलाज के साथ साथ खसूसी काउंसलिंग भी वक्त की अहम जरूरत है। ये आगाही दी जाए कि ये एक डिजीज जो है ये काबिल इलाज है और इसके लिए फैसिलिटीज गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि जो टारगेट आज सेट किया गया है कि इंशाअल्लाह ताला 2030 तक मुल्क से हमेशा के लिए ये एड्स खत्म हो जाएगा। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में एड्स के तदारुक के लिए अवाम में आगाही पैदा करने की जरूरत है। सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही वॉक का इनेकाद भी किया गया। कैमरामैन इरफान सियालवी के साथ मोहम्मद इमरान गोराया, न्यू न्यूज़ सरगोधा। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे। मौकी सूरत हाल बेहतर होने लगी। पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वकास कौरी साथ हैं। वकास कौरी, बताइएगा क्या अहकामात हैं? जी बिल्कुल, मौकी सूरत हाल में बेहतरी के बाद पंजाब हुकूमत ने वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। मार्केटें, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे, जबकि तालीमी इदारे जो हैं वो भी तदरीसी सरगर्मियां जारी रखेंगे। इस हवाले से सूबाई वजीर आमिर वीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर
ऐलान भी किया है, जबकि सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से शुरू होंगी। अगले हफ्ते स्मोक की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद एक नई हिकमत अमली सामने आ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास गौरी। जंग में अवाम दोस्त पॉलिसी के मुताबिक पुलिस का कम्युनिटी पॉलिसिंग के हवाले से अहम इकदाम, कॉफी विद कॉप के हवाले से एक रिश्ता इस्तवार करने के लिए नाम से प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर तलिबा ने पुलिस के जदीद इकदाम और नताइज पर डीपीओ जंग से सवालात भी किए। इस मौके पर डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने कहा कि पुलिस को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। प्रोग्राम से शहरियों का पुलिस पर एतमाद भी बढ़ेगा। तो सर्दियों की आमद के साथ ही पहनावे भी तब्दील हो जाते हैं। इन पहनावों में शॉल्स भी आ जाती हैं। इस हवाले से आप रिपोर्ट देखिए सुमिया खुर्शीद की। जी, मार्केट्स में इस वक्त खुशनुमा और खुश रंग और मुख्तलिफ डिज़ाइंस की शॉलें जो है वो दस्तयाब है और जाड़े के मौसम की आमद के साथ ही जो है कराची वाले खसूसन ख़वातीन जो है वो शॉलें ख़रीदना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ख़वातीन जो है वो शॉलें पहनना इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि कराची में सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं आती और कराची में जो सर्दी है वो सुबह और रात के औकात में ज़्यादा होती है, दिन के औकात में इतनी सर्दी नहीं होती। तो ख़वातीन का यही कहना है कि शॉल स्वेटर की निस्बत पहनना आसान रहता है, क्योंकि शॉल हम पहनते हैं और जब हमें गर्मी महसूस होती है तो हम शॉल उतार देते हैं। इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ रंगों की और मुख्तलिफ डिज़ाइन की शॉल मौजूद हैं, रिवायती शॉल भी मौजूद है, जैसे पश्मीना की शॉल। ठीक है समिया खुर्शीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान हमा से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।